हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कि जब एक सर्कुलर कॉइल हम जूम करेंगे, उसके अंदर हम करंट देंगे और उस करंट की वजह से उसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे भाई। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी किसी पी पॉइंट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर कॉइल लेंगे और उसकी वजह से उसके सेंटर के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे भाई। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, एक सर्कुलर कॉइल अपनी एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने सर्कुलर कॉइल अपनी एज्यूम कर दी भाई, थोड़ी अच्छे से कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर देखो, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर्कुलर कॉइल में एक साइड से करंट एंटर कर रहा है और दूसरी साइड से क्या करेगा, लीव करेगा। तो यहां से मैंने मान लिया भाई आई करंट एंटर कर रहा और इस साइड से क्या कर रहा, आई करंट लीव कर रहा भाई इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो, ये हमने क्या मान लिया, इसका सेंटर पॉइंट मान लिया भाई ओ। अब इस सेंटर के ऊपर हमें क्या दिखानी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखानी है। तो यहां से देखो, अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये सर्कुलर कॉइल है, ये इसकी लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं भाई इसकी लेंथ। ठीक है, यानी ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी लेंथ हमने क्या एज्यूम कर ली, एल, हमने इसकी लेंथ एज्यूम कर ली। और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ये सर्कुलर कॉइल है एल, ये बहुत सारे करंट एलिमेंट जिनकी लेंथ क्या है, डीएल है, उनसे मिलकर हमारी बनी हुई है। क्योंकि देखो, जितने भी हमने स्टेट कंडक्टर लिया था उसमें भी हमने एक स्मॉल लेंथ एज्यूम की थी, बायो-सॉर्ट्स लॉ के अंदर भी हमने एक स्मॉल लेंथ एज्यूम की थी। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट लेंथ हमने इसकी एल मान ली। लेकिन ये जो कंप्लीट लेंथ है एल, ये किन से मिलकर बनी हुई, ये जो हमारे करंट एलिमेंट की जो लेंथ है, यानी एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम एज्यूम करेंगे जिसकी लेंथ क्या है, डीएल है। इसी इसी इन्हीं छोटे छोटे डीएल लेंथ से मिलकर हमारी क्या बनी है, कंप्लीट लेंथ हमारी बनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, आपकी डीएल लेंथ है। और इसके अंदर भी करंट आपका क्या करेगा, आई फ्लो करेगा। तो करंट एलिमेंट क्या होगा आपका, आईडीएल होगा। तो यहां से इस करंट एलिमेंट से हम ये डिस्टेंस क्या मान लेते भाई, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं इस सर्कुलर कॉइल की। तो देखो, यहां पर हमारा करंट एलिमेंट होगा डीएल, जो आपने ये दिखा रखा, बिल्कुल स्ट्रेट टाइम में हमने यहाँ पर ये दिखाया भाई इस तरह से। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना, ये हमने क्या मान लिया, अपना एक करंट एलिमेंट मान लिया। और इस करंट एलिमेंट के बीच में और रेडियस के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो हमने करंट एलिमेंट एज्यूम कर लिया जो क्या बनाता है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहीं पर भी लेके चले जाओ आप इसको, किसी भी पॉइंट के ऊपर एज्यूम कर लो, कहीं अरे जगह क्या बनेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। यानी अगर आप एक मैथ के अंदर एक सर्कल एज्यूम करते हो और उस सर्कल की रेडियस को कहीं पर भी क्या करते हो भाई, मिलाते हो, तो वहीं पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया भैया इसके साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो, स्मॉल करंट एलिमेंट हमने क्या एज्यूम किया, आईडीएल हमने एज्यूम किया है। अब इसके अंदर आप देखो भाई कि अकॉर्डिंग टू बायो-सॉर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सॉर्ट्स लॉ, कि बायो-सॉर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल की वजह से वो क्या हो जाएगी भाई, वो क्या स्मॉल करंट एलिमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्मॉल। और बायो-सॉर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू में क्या आता आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आपका क्या आता भाई आर स्क्वायर। यही हमारे पास बायो-सॉर्ट्स लॉ आया था। तो अगर हम क्या करते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम करते हैं आईडीएल, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी क्या आएगी, स्मॉल आएगी आपकी। स्मॉल को हम दिखाते हैं डीबी से, अगर कंप्लीट आती तो इसको हम सिंपल बी से दिखा देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया भाई बायो-सॉर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर देखो, आपका जो एंगल है बट थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई, 90 डिग्री। ये जो आपका डीएल है और आर है, इसके बीच में एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री बिटवीन आईडीएल एंड आर। यानी जो आपने एंगल लिया थीटा, एक तो ये आईडीएल है और एक ये डिस्टेंस है भाई, इसकी रेडियस आर, इन दोनों बीच में एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री पुट करता हूं
तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी dB उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या होगा आई डी एल साइन थीटा। थीटा की जगह जब 90 पुट करें तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आई डी एल बच गया, डिवाइड बाई में क्या होगा भाई आपका आर स्क्वायर। तो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गई भाई यहाँ से निकल के। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये सर्कुलर कॉइल है ये आपकी क्या मिलकर बनी हुई, बहुत सारे करंट एलिमेंट आईडीएल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर एक करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये आती है, तो यहाँ पर आप कितने भी करंट एलिमेंट है जूम कर लो, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ये आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगी भाई, सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन मैं आपको भी बताता हूँ बाद में कि कैसे हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखो इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो यहाँ पर जितने भी हम स्मॉल करंट एलिमेंट है जूम करेंगे उन सभी की वजह से सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यही वैल्यू आएगी भाई। तो सेंटर के ऊपर जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी स्मॉल करंट एलिमेंट को हम इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे भाई। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितने भी इनफाइनाइट नंबर करंट एलिमेंट दिखा सकते हैं अपने, लेकिन इनफाइनाइट को हम ऐड कैसे करेंगे, तो हम कंप्लीट यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस ऊपर वाले को मैं रब कर देता हूँ भाई, इसकी हमारे पास अब कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अब जो हम चीज निकाल रहे हैं हमें उसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है भाई। तो देखो यहां से अगर मैं इसका क्या कर देता हूं, टोटल इंटीग्रेशन कर देता हूं डीपी का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आपका क्या होगा भाई आई डी एल डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, डीबी का इंटीग्रेशन हो गया भाई बी, कांस्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जो स्मॉल टर्म होती है उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ये लेंथ आपकी डीएल, अगर मैं टोटल लेंथ निकालूंगा तो ये क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाएगी भाई, सर्कमफ्रेंस निकल के आएगी। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, यानी यहाँ पर रेडियस आर है तो किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर की इक्वल हो जाएगी। तो डीएल का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपके पास क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू में क्या होगा भाई आपका 2 पाई आर। आपके पास ये वैल्यू आ गई वही निकल के। अब यहां से आप क्या करोगे, हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी, अगर यहां से देखें तो आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया भाई आपका, तो बी की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, म्यू नॉट अपॉन आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू में आपकी क्या होगी भाई 2 पाई। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, पाई से पाई को आपने कैंसिल आउट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास म्यू नॉट की अकेली वैल्यू नहीं है, 4 पाई की आप वैल्यू मिल सकती है आपको, लेकिन जो हमारे पास ये टर्म आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इन दोनों को मिलाकर ही हमारे पास वैल्यू आती है 10⁻⁷। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आपने कहीं से भी यानी पाई से पाई को कहीं से कुछ कैंसिल आउट आपने नहीं करना है, सिर्फ जो वैल्यू यहाँ पर आती है उसी को क्या करते चलो, कैलकुलेट आप करते चलो। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, लेकिन अगर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हमने ये जो वायर ली है सर्कुलर कॉइल, इसके अंदर हमने वायर का एक ही टर्न दिया है, अगर हम इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे इसके ऊपर और रोटेट करवा दें, यानी इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हमने और दे दिए सर्कुलर कॉइल में ऐसे, यानी 3 या 4 बार हमने इसको ऊपर से ऐसे कर दिया, तो अगर हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं, यानी 4n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमने एक नंबर ऑफ टर्न दिया था, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इनटू में 2 पाई। लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स दे देंगे तो इस एक नंबर 1 टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसको हम क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई आपका 4 पाई आर इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई n। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी भाई n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से। ठीक है, अब देखो इसकी जो अगर आप डायरेक्शन दिखाओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहां से मैं कर देता हूं, ये रिजल्ट है ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। अगर n को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक टर्न के लिए आपका जाएगा।
तो देखो भाई यहां से अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकाल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें ध्यान से देखो इसकी जो डायरेक्शन दी जाएगी वो किससे दी जाएगी भाई, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से हम क्या देंगे, इसकी डायरेक्शन देंगे। अब राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बता दिया था कि अपना राइट हैंड का जो थंब है और जो फिंगर है उसको क्या रखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। तो इसमें क्या होगा भाई कि हमारे पास जो कर्वेचर ऑफ फिंगर हो गई, यानी कर्वेचर ऑफ फिंगर आपको क्या क्या बताएंगी, करंट की डायरेक्शन को, और जो थंब है आपका वो क्या बताएगा भाई, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसके अंदर देखो आपका जो करंट हो कैसे जा रहा है भाई, इस साइड से एंटर कर रहा है और ऐसे घूम के और फिर क्या रहा है, बाहर की तरफ, यानी कर्वेचर ऑफ फिंगर को हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी ये क्या आपका क्लॉकवाइज हो रहा है भाई ऐसे। तो जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो आपका जो थंब है वो किसकी साइड में जा रहा है भाई, अगर आप ऐसे कराओगे तो थंब आपका क्या गया, अंदर की तरफ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी तरफ होगी भाई, सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। और कैसी, इनवर्ड, यानी सेंटर की तरफ जाएगी। और अगर मैं क्या कर देता हूं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो थंब अब की बार कहां पर आया भाई, आउटवर्ड। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, इसके प्लेन से आउटवर्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है, जैसे मान लेते भाई हमने ये सर्कुलर कॉइल बना दी इस तरह से, ये सर्कुलर कॉइल बना दिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे, तो इसमें हमने करंट दिखा दिया भाई कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। कैसे बता दो, हमने मान लिया क्लॉकवाइज जा रहा है भाई, इस तरह से क्लॉकवाइज जाएगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्ड। अगर मैं दूसरे पोर्शन में क्या दिखा देता हूं कि करंट आपका क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया भाई। तो करंट आपका क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कर्वेचर ऑफ फिंगर को क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी भाई आपकी। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, स्ट्रेट हो जाएगी भाई, ठीक है। यानी करंट जो जो फ्लो करेगा ना तो क्लॉकवाइज करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज करेगा, वो कैसे किस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर आपका चला जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन लिख देता हूँ भाई, कि कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि राइट हैंड थंब रूल के अंदर कौन सी चीज किसको डिनोट करेगी, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं भाई यहाँ से। तो राइट हैंड थंब रूल, इसको सिंपली राइट हैंड रूल भी बोल देते हैं और राइट हैंड थंब रूल भी हम इसको बोल देते हैं। तो कोई भी राइट हैंड आ जाए ये आएगा आपका। तो देखो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी take the thumb and curvature of finger, curvature of finger of right hand, curvature of finger of right hand perpendicular to each other, perpendicular to each other, then the curvature of finger, then the curvature of finger gives the direction of current, and thumb gives the direction of, and the thumb gives the direction of magnetic field, magnetic field। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी भाई कि राइट हैंड थंब रूल को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे।
आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो कर्वेचर ऑफ फिंगर होंगे आपकी वो क्या दिखा देंगे, आपकी करंट की डायरेक्शन की। करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है भाई। तो ये हमारे पास क्या था, राइट हैंड थंब रूल है भाई। तो यहां से आपने क्या करना भाई, ये डेरिवेशन आपने अच्छे से करना है। डेली मार्क के लिए एक एक डेरिवेशन इसके अंदर कर रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा लेंथी वीडियो आपके लिए नहीं बनाना चाहता। आप डेली एक एक टॉपिक को जब अच्छे से कवर करते चलेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा टॉपिक आप कर देंगे तो आप सारा क्या कर दोगे, मिक्सअप कर दोगे। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जो भी वीडियो लेक्चर आप देखते हैं उसको आपने बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से उसको समझना है और अच्छे से उसको करके देखना है। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक जितने भी अब तक मैंने टॉपिक करवाए हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, क्योंकि आगे जब जाओगे तो बार बार आपके इन्हीं टॉपिक का यूज होगा, डायरेक्शन दिखाने में भी इनका यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।